आपने पटवारी ने कर दी सर, इम्प्लीमेंट कर दिया, वो छोड़ दी पटवारी ने कहा आप ऐसे अगर यहाँ मसला बनाना जिम्मेदारी आपकी होगी। सर जो उधर बनेगा उधर बोले जवाब वीडियो कानून पढ़ाएगा, कानून है बात ठीक तरह से कर पाई हम। मैं यहाँ सुबह 9 बजे से यहाँ बैठा हुआ और वहीं पे पहले हमारी बात सरदार साहब ने फोन किया पटवारी ने खुद बोला हम क्या चाहते हैं डीडीसी मैडम हम क्या चाहते हैं इंसाफ के आगे हम यहाँ आके ये हमारी सखी मैदान की माँ बहनें बैठी हुई है, यहाँ आके हमारे बुजुर्ग बैठे हुए सुबह 9 बजे से। मैं यहाँ पे आया, मैं 9 बजे से देख रहा था, मैं ऑफिस में बैठा था कि इनकी चीखों पुकार आए और यहाँ तहसीलदार का ऑफिस यहाँ पे है, तहसीलदार यहाँ पे मौजूद था और उसको पूछना चाहिए था आके यहाँ पे कि आपको क्यों तकलीफ हो रही है, आप पीसफुल प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, आपको क्या परेशानी है। और 4 बजे यहाँ आके पूछता है और फिर ये चीज कहता है कि आप कानून पढ़ो। अगर कानून पढ़ने वाले हम लोग होते या ये लोग होते तो आज ये मजदूरी क्यों करते और इसकी जगह तहसीलदार की कुर्सी पर यही लोग आज बैठे होते। और ये कानून पढ़ाएगा और इतनी ज्यादती इनके साथ हो रही है। कई सालों से मैं देख रहा हूँ, पिछली बार भी इन्होंने सखी मैदान में हमारे वहाँ मर्डर करवाया, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की गलती की वजह से यहाँ पे जो मर्डर हुआ। आप ये चाहते हैं कि दूसरा भी सखी मैदान में कोई कत्लो गारत हो, वहाँ वो रोज 10-30 बंदे आके इन पे हमला करते हैं गरीब हमारी बहनों पे। ये अभी आपने देखा भी होगा, लाइव देख रहे थे कि हमारी बहन ने ये चीज कहा कि 1 किलो दूध मैं बाहर बेच के अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ कि मैं केस लड़ूं, जम्मू जाके लड़ूं, हाई कोर्ट जाके लड़ूं, इतनी ज्यादती है। मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि आपने जो जहाँ चोर ऑफिसर बैठाए हुए हैं, यहाँ एसडीएम जो बैठाया हुआ है और तहसीलदार मैटर जो यहाँ बैठाया हुआ है, जो हमें कानून ये बोल रहा है कि कानून पढ़ना चाहिए, उसको ये चीज में यहाँ से कहता हूँ कि फौरी तौर इन ऐसे ऑफिसरों को यहाँ से दफा किया जाए। आपने ये मेरे जब से मैं डीडीसी बना हूँ, मैंने हॉस्पिटल की बात की कि हॉस्पिटल में 18 कनाल रखवा है हमारा, अभी तक जहाँ तक जूं तक नहीं रिंगी। इन्होंने 13 कनाल वहाँ पे 5 कनाल जो है इंक्रोच किया हुआ है लोगों ने, यहाँ पे नहीं देखते हमारी कीमती जमीन है। बस स्टैंड पे इन्होंने पिछले दिनों इंक्रोचमेंट ड्राइव था जब, तो वहाँ पे हमारा PWD का पैसेंजर शेड गिराया इन्होंने और ऊपर फोटो भेजे जी हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट ये है कि हमने स्ट्रक्चर करा दिए। ये देखो किससे इन्होंने परमिशन लेके हमारा पैसेंजर शेड, वहाँ हमारी माई बहने बैठती थी, आज भी वहाँ बदला। मैं वीडियो मैडर से भी मैंने पूछा, ACD से भी मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी हमने कोई ऐसा नहीं ऑर्डर किया था इनको कि ये वहाँ पे डिसमेंटल करे। और ये किसी गरीब को तंग कर रहे हो हर जगह, जहाँ भी कहीं किसी गरीब का मसला हो वहाँ जाके ये दबोचते हैं और पैसे खा के ये सिर्फ दूसरों को राज करते हैं। ये लोग ऐसे नहीं बैठे हुए हैं, ये हमारी माए ये नहीं ऐसे नहीं बैठी है, बच्चे गोद में लेकर नहीं बैठी है, इसका मतलब इनको राज किया जा रहा है, इनके साथ ज्यादती हो रही है। और आज मैं भी यहाँ आके बैठा हूँ, DC साहब से मेरी बात हुई थी पहले, उन्होंने कहा मैं तहसीलदार को भेजूंगा। तहसीलदार मेरी 2 बजे बात हुई, 1:30 बजे कि यहाँ इनके साथ ये वीडियो बेटी, मैंने कहा हमारे लोगों के साथ ज्यादती हो रही है तो आप तहसीलदार को भेजो। और तहसीलदार यहाँ आके
हमें ये बता रहा है कि आप कानून पढ़ो जी, आपको कानून नहीं पता। अगर कानून उसको पता है तो हमें सेटिस्फाई करे। अगर डेथ प्रॉपर्टी को कैसे उन्होंने इंतकाल किया, कैसे हुआ? और इनका नायब तहसीलदार वहां पर जाता है कि ये अपनी खेत में माल की जमीन में जाके ये काम कर रहे हैं, तो उनके साथ ये पथराव करते हैं वहाँ इकट्ठे होके, तो ये ज्यादती नहीं है तो क्या है? एसडीएम मेंढर, एसडीएम मेंढर, एसडीएम मेंढर, सरदार लतीफ खान मंडी, सरदार लतीफ खान मंडी, सरदार लतीफ खान मंडी, डीडीसी मेंढर, डीडीसी मेंढर, डीडीसी मेंढर, सरदार मेंढर, सरदार मेंढर, सरदार मेंढर। बात इस तरह से जो अभी सरदार साहब इधर आए थे, हम इनके पास गए, उन्होंने इम्प्लीमेंट करके लिख दिया था। फिर बाद में पटवारी का कहना, चलो जी, पटवारी का कहना ये था कि मुझे फोन किया, तहसीलदार साहब ने फोन किया कि इम्प्लीमेंट नहीं करना है। ऐसे ही फोन किया मुझे, और तहसीलदार मैडम ने फोन किया कि इम्प्लीमेंट नहीं करना है। जब ये लिख के अपने हाथ चूक के दे देता है उधर, फिर फोन भी करता है कि इम्प्लीमेंट नहीं करना है। सरदार साहब लिखे देखे बाबा फोन करते पटवारी को इम्प्लीमेंट नहीं करना है। 25 साल के मुताबिक एक ही भूमिका हुई है। जगह नहीं आप छोड़ देगा इम्प्लीमेंट है या कुछ इम्प्लीमेंट का क्या मसला है? मैं बताता हूँ ना इनको क्या मसला है। बात कर लेना जो इम्प्लीमेंट का मसला है ना, ये मैं एक बंदे को बता सकता हूँ, लेकिन कोई एक पूछेगा तो मैं बताऊंगा उसको समझाऊंगा। आप बताओ मुझे क्या मसला है? जो ऑर्डर आया कौन सा जो ऑर्डर है ना, वो है स्टेटस, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट ही है। आपको लगता है ना कि रिकॉर्ड में लगेगा, रिकॉर्ड में ही चल रहा है। जो ये पता क्या चक्कर होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो स्टे है ना, ये सिर्फ उसके लिए होता है कि भाई पता रहे, उस जगह का पता रहे। इसमें रिकॉर्ड में ऑलरेडी पहले से ही इस नंबर का स्टे चल रहा है, ठीक है। दूसरा, अगर हाई कोर्ट आपको सुप्रीम कोर्ट स्टे तो स्टे ही है ना, उस नंबर में कोई कुछ नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है कुछ, तो मतलब वही होता है। आपको लगता है कि ये कोई रिकॉर्ड में आएगा, ये रिकॉर्ड में नहीं आएगा। आप ये इसका मतलब है कल जो इन्होंने किया वहाँ हरकत की, तो इन्होंने बाल की जगह में की, बिल्कुल। लेकिन इनको पूछो कि दोनों पार्टी की मैंने क्या कहा था, इन्हीं को पूछेंगे। दोनों आपने कहा ये अपनी मार्की जमीन पे कर रहे हैं, और अगर आप यहाँ पे लगाते तो किसी को कोई एतराज नहीं है, यही कहा था। आपके पास इस टाइम आए थे, आप आए थे, मैंने कहा भाई आप अगर वहाँ पे कुछ हुआ तो आप एप्लीकेशन दो, मैं फॉरवर्ड करता है। और क्या करना था उसने, उन्होंने नहीं करनी थी, नहीं करना थी, पार्टी ने नहीं करने देते। ये शौक से कोई नहीं आके यहाँ पे बैठा है, करने देते तो हम इधर आपके पास बैठा है। ये खाना खाए बिना बच्चा गोद में लेकर, ये दूध बच्चा लेके गोद में यहाँ पे बैठे हुए हैं, खुशी के साथ कोई नहीं बैठता है। आपका मुतालबा जो है ना, जैसे जो एक जो इशू था कि भाई आपको क्लियर हो गया, मेरे जाने से क्लियर हो गया जी कि भाई आपकी मार्की में कर रहे हो, आप क्लियर करके भी आगे, फिर उन्होंने दोबारा क्यों नहीं लगा दिया? अगर उन्होंने आपको ऑब्जेक्शन किया तो आप एप्लीकेशन दो, हमने एप्लीकेशन दी ना, कहाँ है सचिव साहब के पास है, हमारे पास मुझे तो वेरीफाई करना है ना, क्योंकि उस पर मेन आप गए हुए थे। मैं बता दूंगा। दूसरा जो स्टे का ऑर्डर है ना सर, मैं इनको बता देता हूँ, जो स्टे है वो स्टे ही है उस जगह पे। आप कौन सा स्टे बोल रहे हो? स्टे नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। वो इम्प्लीमेंट का मैं आपको बताता हूँ ना, इम्प्लीमेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि रिकॉर्ड में, और एक होता है स्पार्क में, ठीक है। स्पार्क में इम्प्लीमेंट है,
नहीं रिकॉर्ड में भी करो रिकॉर्ड में भी तो इम्प्लीमेंट है ना, रिकॉर्ड में भी हो रहा ना रिकॉर्ड में सर रिकॉर्ड में इम्प्लीमेंट है। मैं कहता हूँ कि सर अगर रिकॉर्ड में उसकी सर्टिफाइड कॉपी दे करो अपने सर्टिफाइड कॉपी दो। आप ये इनको मेरी बात सुनिए। ऊपर मांग रही है, बात ये है कि इन लोगों को आप सेटिस्फाई करोगे, इनको बताओ। मैं वही बता रहा हूँ ना। आप अगर इनको बताओगे कानून, मुझे बात आपकी नहीं समझ आ रही है ना, मुझे किसी ऑफिसर की समझ आ। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं करोगे इनको, जो सर्टिफाई कॉपी मांग रहे हैं इनको दो। ये बताएं ना इनको क्या दिक्कत आ रही है। बहुत दिक्कत इनको आई तो आ रही है ना। पटवारी साहब को आप मैं बताता हूँ पटवारी को मैंने क्या बोला सर, क्या बोला सर्टिफाइड कॉपी। सर हम अगर झूठ बोल रहे हैं ना, एसडीएम साहब के दफ्तर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आप देखो कितनी बार हमारा रिकॉर्ड रिकॉर्ड है जी क्या ऐसा सीसीटीवी कैमरा किसने को एसडीएम साहब के एसडीएम सर वार्ड की डबल रिपोर्ट कैसे की है, वार्ड की डबल रिपोर्ट कैसे हुई है। ये है आपको देखा मौके पे कोई कर रहा है वहाँ पे जो मौके वाला है। बाकी अगर उसने आपके नजदीक में अगर किसी ने लेकिन आप मौके की रिपोर्ट मुझे सेटिस्फाइड करो ना। पर्चे में कल आज ये परिवार बैठे, कल वो बैठ जाएंगे, कल फिर मैं इनसे इस तरह तो बागी और पर्चे देंगे। रही बात इम्प्लीमेंटेशन की, मेरे नाम नहीं, हाँ मेरा नाम लिखो जितने